किसी ने पूछा है इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वेरी सिंपल प्रश्न है, समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कितना दिया हुआ है, 45 15 600। अब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको दाहिने तरफ से जोड़ा लगाना है दो दो का। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा लगा लिया और एक ठो राइट में सिंगल बच गया। तो सबसे पहले 4 को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं समझिए, जैसे 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 में 4 घट के 0। अब आपको क्या करना है, 51 को उतारना है। इसके बाद इधर में ये जो 2 2 है इसको जोड़ते हैं, ये नियम है तो आपको जोड़ लेना है। तो 2 2 हो गया 4। अब यहाँ पर कोई नंबर रखना है, क्या रखेंगे, ताकि 51 के आसपास आना चाहिए। अगर पूरा पूरा आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 51 के आसपास आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप कम। तो यहाँ पर 1 रखने से आएगा, अगर आप 2 रख देते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 1 एकम 1 हो गया और 1 चौके 4 हो गया। घटाएंगे तो क्या होगा, 0, और यहाँ पर फिर से 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1 है। अब फिर से 2 नंबर उतारेंगे, यानी कि 56 को उतारेंगे। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, 1 1 हो गया 2 और ये 4। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर कोई नंबर रखना है, क्या रखेंगे, अब आपको समझना है, मिला के देखना है। तो यहाँ पर 1000 है ना, 2 रखने से क्या होगा, पहले चेक करिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 3 रखेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 1000 से ऊपर। तो आपको 2 रखना है, 2 यहाँ पर रख दिए तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यही नियम है। 2 दूना 4 हो गया, इसके बाद 2 दूना 4, फिर से 2 चौके 8 हो गया। घटा लीजिए तो यहाँ पर 2 बचेगा, इसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 10 में 8 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। अब 2 0 उतारेंगे लास्ट में, अब कितने बार में जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़िए, 2 2 हो गया 4 और 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पर बना लेता हूँ। जोड़ने पर कितना आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर यहाँ पर 4 आया और 2 और 4, ये है ना। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, अब यहाँ पर समझिए क्या रखेंगे। जैसे यहाँ पर 21,000 है और यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि आप देखिए 4 रख के देखिए, 5 रख के देखिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख देता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो देखिए कितना होता है, 5, तो यहाँ पर भी 5 रखना होगा। तो 5 पचे 25 हो गया, इसके बाद 5 चौके 20 और 2 22 हो गया, इसके बाद 5 दूना 10 और 2 12 हो गया, इसके बाद 5 चौके 20 और 1 21, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको क्या करना है ना, जब लास्ट स्टेप रहेगा, याद रखिएगा ये चीज़, लास्ट स्टेप रहेगा ना, जैसे हम लोग के पास इतना था ना, तो लास्ट स्टेप में अगर जोड़ने की बात कहा जाए तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आगे बढ़ गया, यहाँ पर कितना है, 21,200 है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, ये आया था गुना करने पर। तो लास्ट स्टेज में मैंने क्या बोला कि ये हम लोग का लास्ट नंबर है ना, तो एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर 21,225 है ना, लेकिन यहाँ पर कितना था, 21,200 ही था। तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो जोड़ने की बात कहा जाए तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, अगर घटाने की बात कहा जाए तो आपको एक स्टेप पीछे रहना है। यानी कि अगर घटाने की बात रहता तो इससे आपको कम ही रहना था, एक स्टेप कम रहना था। लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कहा गया है, इसलिए हम लोग इस नंबर को आगे क्रॉस किए हैं। क्रॉस करने के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर 5 लिए तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। अगर यहाँ पर हम लोग 4 लेते तो एक स्टेप पीछे ही रह जाते। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तब आपको क्या करना है ना, तो यहाँ पर अब इसी 2 नंबर का जो डिफरेंस है, यहाँ पर 25 है, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसी को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस तो 25 ही आएगा ना, देख लीजिए 25 आएगा, यानी कि 25 आप इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आप एक बार चेक करके देखिए तो कितना हो जाएगा। आप अगर जोड़ेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 45
45, 15, 625 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसको आप कैलकुलेटर से या किसी चीज़ से आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो किसका है, तो यहाँ पर आंसर सबसे पहले मिलाइए, ये आपका 25 आपका राइट आंसर है, यानी कि 21, 25 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसका वर्ग करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा।